अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टडी इन जर्मनी। तो जर्मनी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टडी के लिए, उस हवाले से डिस्कशन करेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया होते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट जो फॉरेन कंट्री से, किसी भी कंट्री से अगर जर्मनी जाके पढ़ना चाहे तो देखते हैं इस वीडियो में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टडी इन जर्मनी। तो आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप बेस पे हो, चाहे वो सेल्फ पे हो। तो हम देखते हैं कि जर्मनी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है स्टडी का वो क्या है। टू स्टडी इन जर्मनी यू नीड टू मीट सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस। तो जर्मनी में पढ़ने के लिए आपको जो डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से गुज़रना पड़ता है या ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। तो ये पहला स्टेप है, यू शुड हैव अ हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन टू बी इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़। अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं, मतलब आप BS लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब वो फिर एलिजिबल है वहाँ पे जाके पढ़ने का। फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़ यू नीड अ बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट। और अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएट स्टडी रखता है, मतलब ग्रेजुएट स्टडी के लिए जाना चाहता है, तो उसके पास बैचलर की डिग्री हो या उसके इक्विवेलेंट जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। यू मस्ट हैव प्रोफिशिएंसी इन द जर्मन लैंग्वेज एज मोस्ट कोर्सेज आर टॉट इन जर्मन। तो आपको जर्मन लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादातर कोर्सेज़ हैं वो जर्मन लैंग्वेज में भी सिखाई जाती हैं। हाउएवर सम यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन इंग्लिश एंड इन दैट केस यू नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो कोर्सेज़ जो हैं वो इंग्लिश में करा रही हैं, लेकिन ऐसी हालत में आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का प्रूफ देना पड़ता है। इस हवाले से डिफरेंट टेस्ट होती हैं, तो वो लिए जाती हैं ताकि स्टूडेंट या कैंडिडेट का अंदाज़ा लगाया जा सके कि इसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसी है और किस तरह की है। नेक्स्ट हमारे पास है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम यू मे हैव टू टेक एन एंट्रेंस एग्ज़ाम टू प्रूव योर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। तो इस प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि, और उसके बाद जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है ये प्रूव करने के लिए कि आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो बेसिकली ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट स्टेप है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो जर्मनी में पढ़ना चाहे तो। नेक्स्ट हमारे पास है फिनंशियल प्रूफ। यू नीड टू शो प्रूफ ऑफ फिनंशियल मीन्स टू सपोर्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग योर स्टडीज़ इन जर्मनी। तो आपको मतलब फ़िनांशियल मीन्स का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आपको प्रूफ दिखाना पड़ते हैं कि आपको किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होगी अगर आप जर्मनी में स्टडी करना चाहती हैं। दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ स्कॉलरशिप, अ बैंक स्टेटमेंट और अ लेटर ऑफ गारंटी फ्राम अ स्पॉन्सर। तो इस हवाले से आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या तो वो स्कॉलरशिप बेस्ड भी हो सकती हैं, या इस हवाले से जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी मांगी जा सकती है, या इसके अलावा गारंटी का लेटर जो है वो भी मांगा जा सकता है स्पॉन्सर की जानिब से। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ इंश्योरेंस। यू मस्ट हैव हेल्थ इंश्योरेंस टू कवर एनी मेडिकल एक्सपेंसेस वाइल यू आर इन अ जर्मनी। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर कोई स्टूडेंट जर्मनी में जाके स्टडी करना चाहते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है कि वो किसी भी मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं उनको कवर किया जा सके अगर आप जर्मनी में हैं तो। नेक्स्ट हमारे पास है वीज़ा रिक्वायरमेंट। नॉन EU स्टूडेंट नीड टू ऑब्टेन अ स्टूडेंट वीज़ा टू स्टडी इन जर्मनी। तो नॉन EU स्टूडेंट जो होती हैं उन्हें वीज़े की ज़रूरत होती है अगर वो जर्मनी में जाके पढ़ना चाहती हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ स्टेप्स थे अगर कोई स्टूडेंट जर्मनी में जाके पढ़ना चाहता है। कि सब साफ ज़ाहिर है, मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट होती हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाके पढ़ें। तो बेसिकली ये जर्मनी के कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन इसके अलावा कुछ एडिशनल क्राइटेरिया भी होते हैं। लेकिन ये जो हैं, ये जो मेजर स्टेप्स हैं क्राइटेरिया के, तो कंक्लूजन है, इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम, यूनिवर्सिटी एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन।
तो ये बात नोट करने के लिए अहम है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो वेरी करते हैं प्रोग्राम, यानी जिस डिपार्टमेंट में या जिस प्रोग्राम को आप पढ़ना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है, ये यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ना चाहती हैं या आप किस कंट्री से बिलोंग करती हैं उस हवाले से भी। देयरफॉर इट्स इम्पोर्टेंट टू चेक विद द यूनिवर्सिटी आर द जर्मन एम्बेसी इन योर कंट्री फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। फिर उसके बाद जो है, इसलिए ये बात ये मतलब चेक करने के लिए अहम है कि यूनिवर्सिटी या जो जर्मन एम्बेसी ने आपकी कंट्री के लिए जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रखी हैं क्या आप उन पे पूरा उतरती हैं। अगर आप उन पे पूरा उतरती हैं तो आप डेफिनेटली जर्मनी में जाके पढ़ सकती हैं।